फर्स्ट, अनफेवरेबल हेरेडिटरी बैकग्राउंड। जो लोग मस्तिष्क शक्ति में कमी के साथ पैदा होते हैं, उनके लिए बहुत कम या कुछ भी किया जा सकता है। असफलता के 31 कारणों में से यह एकमात्र कारण है जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से ठीक नहीं कर सकता। मेरा दर्शन इस कमजोरी को दूर करने का केवल एक तरीका सुझा सकता है, मास्टरमाइंड की सहायता से। सेकंड, लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पस इन लाइफ। जिस व्यक्ति के पास कोई निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होता, उसके सफल होने की कोई उम्मीद नहीं होती। मैंने जिन लोगों का विश्लेषण किया है, उनमें से 100 में से 88 लोगों के पास ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। शायद यही उनकी असफलता का मुख्य कारण था। थर्ड, औसत दर्जे से ऊपर उठकर लक्ष्य निर्धारित करने की महत्वाकांक्षा की कमी। मैं उन लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं दे सकता जो इतने उदासीन हैं कि वे जीवन में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं और कीमत चुकाने को तैयार नहीं हैं। फोर्थ, अपर्याप्त शिक्षा। यह एक ऐसी बाधा है जिसे तुलनात्मक रूप से आसानी से दूर किया जा सकता है। अनुभव ने साबित कर दिया है कि सबसे अधिक शिक्षित लोग अक्सर वे होते हैं जो स्वनिर्मित या स्वशिक्षित होते हैं। आपको शिक्षित व्यक्ति बनाने के लिए कॉलेज की डिग्री से अधिक की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति जो शिक्षित है, उसने दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना जीवन में जो कुछ भी चाहिए उसे प्राप्त करना सीख लिया है। शिक्षा में ज्ञान नहीं, बल्कि प्रभावी ढंग से और लगातार ज्ञान प्राप्त करना शामिल है। फिफ्थ, आत्म अनुशासन की कमी। अनुशासन आत्मनियंत्रण से आता है। इसका मतलब है कि आपको सभी नकारात्मक गुणों को नियंत्रित करना चाहिए। परिस्थितियों को नियंत्रित करने से पहले आपको पहले खुद को नियंत्रित करना होगा। आत्मनियंत्रण सबसे कठिन काम है जिसका आप कभी सामना करेंगे। यदि आप खुद पर विजय नहीं पाते हैं तो आप खुद ही पराजित हो जाएंगे। शीशे के सामने कदम रखते ही आप अपने सबसे अच्छे दोस्त और अपने सबसे बड़े दुश्मन दोनों को देख सकते हैं। सिक्स्थ, अस्वस्थता। अच्छे स्वास्थ्य के बिना कोई भी व्यक्ति असाधारण सफलता का आनंद नहीं ले सकता। अस्वस्थता के कई कारण नियंत्रण और नियंत्रण के अधीन हैं। ये मुख्य रूप से हैं: स्वास्थ्य के लिए अनुकूल न होने वाले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना, गलत सोच की आदतें या नकारात्मक सोच, सेक्स का गलत उपयोग और उसमें अत्यधिक लिप्तता, उचित शारीरिक व्यायाम का अभाव, अनुचित तरीके से सांस लेने के कारण ताजी हवा की अपर्याप्त आपूर्ति, सेवेंथ, बचपन के दौरान प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव। जैसे टहनी झुकती है वैसे ही पेड़ बढ़ता है। आपराधिक प्रवृत्ति वाले अधिकांश लोग बचपन या युवावस्था के दौरान खराब वातावरण और अनुचित संगति के परिणाम स्वरूप इसे प्राप्त करते हैं। एथ, टालमटोल। यह असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। टालमटोल हर इंसान की परछाई में छिपा रहता है और आपकी सफलता की संभावनाओं को खराब करने के लिए मौके का इंतजार करता रहता है। हम में से ज्यादातर लोग जीवन में असफलताओं के दौर से गुजरते हैं क्योंकि हम कुछ सार्थक काम शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं। इंतजार न करें, समय कभी भी बिल्कुल सही नहीं होगा। जहां आप खड़े हैं वहीं से शुरू करें। अपने पास मौजूद हर उपकरण से काम करें और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको बेहतर उपकरण मिलेंगे। नाइन्थ, दृढ़ता की कमी। हम में से ज्यादातर लोग जो कुछ भी शुरू करते हैं उसे अच्छे शुरुआती तो होते हैं लेकिन खत्म करने में बुरे होते हैं। हार के पहले संकेत पर ही लोग हार मान लेते हैं। दृढ़ता का कोई विकल्प नहीं है। 10th, नेगेटिव पर्सनालिटी। जो व्यक्ति नकारात्मक व्यक्तित्व के माध्यम से लोगों को दूर भगाता है उसके लिए सफलता की कोई उम्मीद नहीं है। सफलता शक्ति के प्रयोग से मिलती है और शक्ति दूसरे लोगों के सहयोगात्मक प्रयासों से प्राप्त होती है। नकारात्मक व्यक्तित्व सहयोग को प्रेरित नहीं करेगा।
11th, यौन इच्छाओं पर नियंत्रण की कमी। यौन ऊर्जा सभी उत्तेजनाओं में सबसे शक्तिशाली है जो लोगों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि यह भावनाओं में सबसे शक्तिशाली है। अगर इसे नियंत्रित किया जाए तो इसे अन्य रचनात्मक चैनलों में परिवर्तित किया जा सकता है। 12th, कुछ नहीं के बदले कुछ पाने की अनियंत्रित इच्छा। जुआ खेलने की प्रवृत्ति लाखों लोगों को असफलता की ओर ले जाती है। इसका सबूत 1919 में वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट क्रैश में पाया जा सकता है, जिसके दौरान लाखों लोगों ने स्टॉक मार्केट जुआ खेलकर पैसा बनाने की कोशिश की थी। 13, निर्णय लेने की सुस्पष्ट शक्ति का अभाव। जो लोग सफल होते हैं वे तुरंत निर्णय लेते हैं और उन्हें बहुत धीरे धीरे बदलते हैं। जो असफल होते हैं वे बहुत धीरे धीरे निर्णय लेते हैं और उन्हें बार बार और जल्दी जल्दी बदलते हैं। अनिर्णय और टालमटोल जुड़वां हैं। जहां एक पाया जाता है वहां दूसरा भी आमतौर पर पाया जाता है। 14 बुनियादी भयों में से एक या उससे ज्यादा, गरीबी, आलोचना, खराब स्वास्थ्य, प्यार का खोना, बुढ़ापा और मौत का डर। आपको अंतिम अध्याय में इन 6 बुनियादी भयों का गहन विश्लेषण मिलेगा। अपनी सेवाओं का प्रभावी ढंग से विपणन करने से पहले आपको इन पर काबू पाना होगा। 15, विवाह में जीवन साथी का गलत चयन। यह असफलता का सबसे आम कारण है। विवाह का रिश्ता लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। जब तक यह रिश्ता सामंजस्यपूर्ण नहीं होगा, असफलता की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा यह असफलता का एक ऐसा रूप होगा जो महत्वाकांक्षा को नष्ट कर देगा। 16, अति सावधानी। जो व्यक्ति कोई जोखिम नहीं उठाता, उसे आमतौर पर दूसरों के चुनने के बाद जो कुछ भी बचा है उसे लेना पड़ता। 17, व्यवसाय में सहयोगियों का गलत चयन। यह व्यवसाय में विफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन में आपको ऐसे नियोक्ता का चयन करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए जो प्रेरणादायी हो और जो बुद्धिमान और सफल हो। हम उन लोगों का अनुकरण करते हैं जिनके साथ हम सबसे अधिक निकटता से जुड़े होते हैं। ऐसे नियोक्ता का चयन करें जो अनुकरण करने योग्य हो। 18, अंधविश्वास और पूर्वाग्रह। अंधविश्वास डर का एक रूप है। यह अज्ञानता का भी प्रतीक है। सफल लोग खुले दिमाग रखते हैं और किसी भी चीज से नहीं डरते। 19, किसी पेशे का गलत चयन। आप उस काम में उत्कृष्ट सफलता नहीं पा सकते जो आपको पसंद नहीं है। व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन में सबसे जरूरी कदम एक ऐसा पेशा चुनना है जिसमें आप खुद को पूरी तरह से झोंक सकें। हालांकि पैसे या परिस्थितियां आपको कुछ समय के लिए कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकती हैं जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन कोई भी आपको जीवन में अपने लक्ष्य को वास्तविकता बनाने के लिए योजनाएं बनाने से नहीं रोक सकता। 22, उत्साह की कमी। उत्साह के बिना आप दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकते। इसके अलावा उत्साह संक्रामक होता है और जिस व्यक्ति में यह नियंत्रण में होता है उसका आम तौर पर किसी भी समूह में स्वागत होता है। 23, असहिष्णुता। किसी भी विषय पर बंद दिमाग वाला व्यक्ति शायद ही कभी आगे बढ़ पाता है। असहिष्णुता का मतलब है कि आपने ज्ञान प्राप्त करना बंद कर दिया है। असहिष्णुता के सबसे हानिकारक रूप वे हैं जो धार्मिक, नस्लीय और राजनीतिक मतभेदों से जुड़े हैं। 24, असंयमिता। असंयमिता के सबसे हानिकारक रूप ज्यादा खाना, शराब, नशीली दवाओं और यौन गतिविधियों से जुड़े हैं। इनमें से किसी भी चीज में अत्यधिक लिप्तता सफलता के लिए घातक हो सकती है। 25, दूसरों के साथ सहयोग करने में असमर्थता।
इस दोष के कारण ज्यादा लोग अपनी नौकरी और जीवन में अपने बड़े अवसर खो देते हैं, अन्य सभी कारणों से नहीं। यह एक ऐसा दोष है जिसे कोई भी जानकार व्यवसायी या नेता बर्दाश्त नहीं करेगा। 26 शक्ति का होना जो स्वयं के प्रयास से अर्जित न की गई हो, धनी माता पिता के बेटे और बेटियां तथा अन्य लोग जिन्हें विरासत में वह धन मिला हो जो उन्होंने कमाया न हो, ऐसे व्यक्ति के हाथ में शक्ति होना जिसने इसे धीरे धीरे अर्जित न किया हो, अक्सर सफलता के लिए घातक होता है। जल्दी अमीर होना गरीबी से ज्यादा खतरनाक होता है। 27 जानबूझकर की गई बेईमानी, ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। आप अस्थायी रूप से बेईमान हो सकते हैं क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और इससे आपको कोई स्थायी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से बेईमान हैं तो आपके लिए कोई उम्मीद नहीं है। जल्दी या बाद में आपके कर्म आपको पकड़ लेंगे और आपको प्रतिष्ठा और शायद स्वतंत्रता के नुकसान से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 28 अहंकार और घमंड। ये गुण दूसरों को दूर रहने की चेतावनी देते हैं। ये सफलता के लिए घातक हैं। 29 सोचने के बजाय अनुमान लगाना। ज्यादातर लोग तथ्यों को हासिल करने के प्रति बहुत उदासीन या आलसी होते हैं, जिसके आधार पर वे सही तरीके से सोच सकें। वे अनुमान या जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के आधार पर काम करना पसंद करते हैं। 30 पूंजी की कमी। यह उन लोगों के बीच असफलता का एक आम कारण है जो पहली बार व्यवसाय शुरू करते हैं। आपके पास अपनी गलतियों के आघात को सहने और प्रतिष्ठा स्थापित करने तक आपको आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए। 31 यहाँ असफलता का कोई विशेष कारण बताएं जिससे आप पीड़ित हुए हैं और जो उपर्युक्त सूची में शामिल नहीं है।